खान का बयान है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उनका कहना है कि राष्ट्रीयकरण हो रहा है इस पूरे मामले का, एक सिंदूर और एक पति योजना। कैसी बातें एक राज्य का मुख्यमंत्री कर रहा है, कैसे वाक्य बोल रहा है। ये कॉमेडी शो नहीं है भगवंत मान जी, आप कॉमेडी शो का सर्कस नहीं कर रहे हो यहाँ पर। आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हो। किसने ट्रोल और सोशल मीडिया के जो ट्रोल जो बातें लिखते हैं वैसी बातें आप कर रहे हो। किसने बोला आपको ये स्टेटमेंट का? ऑपरेशन सिंदूर भारत का मान है, उसका मजाक मत उड़ाइए, कॉमेडी शो मत करिए। आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपसे गंभीरता की अपेक्षा आपके प्रदेश के लोग और पूरा देश करता है। आपसे ये अपेक्षा नहीं करता है कि फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पे दारू के नशे में आप उस अवस्था में चले गए कि आपको डिबोर्ड करना पड़ा। आपसे वह अपेक्षा नहीं करता। आपसे यह भी अपेक्षा नहीं करता कि भारत के मान सम्मान और भारतीय सेना के पराक्रम का ऑपरेशन सिंदूर का आप इस तरह से मजाक उड़ाए। इसलिए हास्यास्पद बातें करना बंद करिए और गंभीरता से राजनीति कीजिए। चेनाब ब्रिज, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक को जोड़ता है, उसका 6 जून को पीएम मोदी इनॉग्रेशन करने वाले। पहलगांव अटैक के बाद ये विजिट भी है पीएम। 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की जो यात्रा चलती जा रही है उसमें निरंतर नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। भले ही वो जम्मू कश्मीर में नए रोजगार का सृजन हो, भले जम्मू कश्मीर में नया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सृजन हो, भले ही देश का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, भले ही जम्मू कश्मीर में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, भले ही जम्मू कश्मीर में रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स हो। जम्मू कश्मीर में विकास की जो बाधा थी 370, उसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट फुटफॉल से लेकर रोजगार तक और महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर जम्मू कश्मीर में पर्यटन के नए नए केंद्र स्थापित होने तक जो विकास का काम हुआ उसके अब नए परिणाम आने शुरू हो गए। और ये रेलवे के इन सभी प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर भारत के अन्य शहरों से डायरेक्ट जुड़ेगा, जिससे और आने वाले समय में टूरिज्म का फुटफॉल होगा। आतंकवादियों की सारी गतिविधियां जम्मू कश्मीर के लोगों ने, भारतीय सेना ने, भारत के लोगों ने नाकाम कर दी। लगभग 16 दलों ने, जिसमें से टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, सीपीआई, कांग्रेस, केरला कांग्रेस, बहुत सारे दल हैं, उन्होंने लेटर लिखा है पीएम को कि बोला है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और उस सेशन पे हम लोग उरी और पहलगांव और तमाम इशू पर। जो दल बाहर गए विदेशों में जाके, कांग्रेस के नेता विदेश से बोल रहे हैं कि जो सीज फायर हुई उसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं। पाकिस्तान के साथ उन्होंने बात की होगी, भारत के साथ नहीं करी। पर राहुल गांधी को वो बात समझ में नहीं आ रही। उनके नेता को समझ में आ गई पर राहुल गांधी को नहीं आ रही। सलमान खुर्शीद साहब बाहर जाके ये कह रहे हैं कि क्या देशभक्ति इतनी मुश्किल है जो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। मैं कांग्रेस के और विपक्ष के सारे नेताओं को कहना चाहूंगा, परिवार भक्ति से बाहर आए और देशभक्ति का चश्मा लगाएं। देश में देशभक्तों की जरूरत है, परिवार के भक्तों की देश में जरूरत नहीं है। राम गोपाल जी, कोलंबिया जो हमको हमारे लिए समर्थन नहीं दे रहा था, हमारे दल के जाने के बाद वो रिवर्ट हुआ। दुनिया के हर देश में जहां पे भी हमारे दल गए उन्होंने भारत की बात रखी। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खुलेआम चल रहा है। उन्होंने ये बताया दुनिया के देशों को कि पाकिस्तान को दिया हुआ 1 रुपया आतंकवाद की जेब में जाता, आतंकवाद को मजबूत करता है। दुनिया के सब देशों को समझ में आ गया। आपको पता नहीं, या तो आप अखबार नहीं पढ़ते प्रोफेसर साहब, कि कोलंबिया जैसे देश की बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन छपी, आप टीवी नहीं देखते। कृपया करके टीवी भी देखिए, अखबार भी पढ़िए और इस तरह के बेतुके सवाल मत पूछिए।